हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी जो आपका चैप्टर है ये लक्ष्मीकांत से ही पूरा लिया गया है। लक्ष्मीकांत में जो पूरा दिया गया था फंडामेंटल ड्यूटी, उसको एक कंपाइल फॉर्म में हमने पूरा यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, देख सकते हैं, चाहे उसकी आपकी विशेषताएं हो, चाहे उसकी आलोचना हो या महत्व हो। तो ये आपका प्री एंड मेंस के लिए, दोनों के लिए आपका इक्वली बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप इसको एक बार पढ़िए। अगर आपका जैसा फीडबैक होगा मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मतलब मैं एक बार सोच रहा था कि थोड़ा सा आप थ्योरी के फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करिए एम लक्ष्मीकांत को। जैसे सभी लोग पढ़ाते होंगे क्वेश्चन आंसर के, तो वो सिर्फ प्री में काम आ सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप थ्योरी के फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपका मेंस की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। और ये मत सोचिएगा ये कहीं और से है, पूरा आप यहाँ पर पढ़ के इसके बाद जाइएगा एम लक्ष्मीकांत पढ़िएगा। आपको वो पढ़ने में बुक तब जो ये चैप्टर आप फंडामेंटल ड्यूटीज है आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आप अच्छे से समझ लिए होंगे तो चलिए आप प्लीज़ अपना फीडबैक दे दीजिएगा कैसा हमने पढ़ा। अगर फीडबैक अच्छा आएगा तो हम और चैप्टर का इसी का ये लक्ष्मीकांत का एम लक्ष्मीकांत का वीडियो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बना देंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ये मत सोचिएगा मैंने कुछ छोड़ा है, यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा, छूटा है। आप जाके वहाँ पर बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, देखिए मूल कर्तव्य जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? मूल संविधान में आपका था ये फंडामेंटल ड्यूटीज? नहीं था। मूल संविधान में मतलब जब हमारा संविधान तैयार हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब तक संविधान तैयार करके दिया तो उस समय आपका फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब आपके एक नागरिक के तौर पर आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए राष्ट्र के प्रति। जब आपका गवर्नमेंट आपको एक सिक्योरिटी के तहत फंडामेंटल राइट्स देती है कि वो आपका एक सिक्योरिटी ही होता है। ठीक है, तो एक आपका राइट भी बनता है कि हम गवर्नमेंट के प्रति क्या क्या, अपने देश के प्रति क्या कर सकते हैं, वही फंडामेंटल ड्यूटीज होती है। अब देखिए, मौलिक जो अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, वो हमारे संविधान में था, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य था, फंडामेंटल ड्यूटीज था, ये हमारे संविधान में नहीं था। अब ये कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। क्या? नागरिकों के मूल कर्तव्य का। देखिए 1976 कैसे याद करेंगे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो यहाँ लिख दीजिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42676, तो 1976 ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, जो 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो अभी हम आगे देखेंगे। ये पूरा सिर्फ आपका ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, जैसे मेंस अगर पेपर दीजिएगा तो कुछ आएगा तो इंट्रोडक्शन में लिखिएगा। ठीक है, ये ऐसे मत लिखिएगा, मतलब थोड़ा सा अगर ऐसे बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैंने इस तरह से इसलिए बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगे, इंटरेस्ट लगे। थ्योरी में लिखेंगे तो थोड़ा सा पढ़ने में बोरिंग लगेगा। ठीक है, अब देखिए समाजवादी देशों में क्या हुआ था? जो समाजवादी देश हैं वहाँ पर मूल अधिकार और मूल कर्तव्य को बराबर महत्व दिया गया था। जैसे हमारे यहाँ पर उतना महत्व नहीं बराबर दिया गया था, इसलिए क्योंकि पहले रखा ही नहीं गया था। पहले लोग जानते ही नहीं थे कि ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सोचा ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो समाजवादी देश हैं वहाँ पर दोनों के मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों सेम हैं। ठीक है, मतलब उनको ये नहीं कि मतलब ये कम है वो ज़्यादा है, दोनों बराबर इक्वली हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा किससे संबंधित है? तो यूएसएसआर जो पहले था अब रूस हो गया, तो रूस के संविधान से प्रेरित है। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटी आपका यूएसए में, कनाडा में, फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल, लेकिन जापान के संविधान में रखा गया है ये फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आपके जो लक्ष्मीकांत बुक है यहाँ पर ऐसे ही दिया था। ठीक है, कि यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, लेकिन जापान के संविधान में रखा गया है। तो इतना आप इंट्रोडक्शन में, मतलब जब आप मेंस कॉपी लिखिएगा तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इतना अगर लिख देंगे तो आपके पास कुछ मटेरियल रहेगा लिखने के लिए। ठीक है,
तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। अब देखिए ये आपका प्री का हो गया, ये पूछ सकता है ये कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। एक और पूछा जा सकता है वो कब जोड़ा गया, 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा, तो वो अभी आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए इसके पीछे कौन है, तो स्वर्ण सिंह समिति। ये प्री का आपका क्वेश्चन हो गया कि फंडामेंटल आपका जो ड्यूटी है कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो कौन सी समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कब, 1976 में गठित की गई थी। क्यों गठित की गई थी ये भी जानते हैं। देखिए 1975 से 77 के दौरान जो मूल कर्तव्यों की जो आवश्यकता हुई, क्यों, क्योंकि वो राष्ट्रीय आपातकाल में इसकी आवश्यकता है। देखिए क्यों आवश्यकता हुई, जब राष्ट्रीय आपात इमरजेंसी लगी थी तो क्या हुआ था, आपका हर जगह दंगा हो रहा था, हर जगह हिंसा हो रही थी, जो इमारतें थी उन सबको ध्वस्त कर दिया जा रहा था, और जो सड़कें, रोड या कुछ भी थे लोगों के द्वारा उसको मतलब क्षतिग्रस्त कर दिया जा रहा था। तो गवर्नमेंट बाद में इसको विचार की, जैसे कहीं पर कुछ दंगा हो जाता है तो उस पर विचार किया जाता है, कमेटी बैठी जाती है किस प्रकार से दंगा हुआ, क्या क्या इसमें खामियां थी, क्यों हम नहीं रोक पाए। तो उसी तर्ज पर ये बताया गया कि आपका जो आपातकालीन है 75 से 77 के दौरान, तो इसमें क्या क्या कमी रह गई थी, उसी कमी को पूरा करने के लिए आपका इसकी सिफारिश की गई थी। देखिए सिफारिश क्या की, मूल कर्तव्यों का अलग से पाठ होना चाहिए। तो मतलब सरकार वहाँ कांग्रेस की थी, उन्होंने कहा एक अब संविधान में मूल कर्तव्य भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कंडीशन भविष्य में भी कभी आए तो लोगों को पता रहे कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, दंगा करना है कि अपने देश को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो तभी मूल कर्तव्य की ज़्यादा से आपकी संभावना बढ़ी। केंद्र की सरकार ने सिफारिश को स्वीकार किया, मतलब जो स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश थी इसको केंद्र सरकार ने स्वीकार किया। तो यहाँ पर प्री का कौन सा क्वेश्चन बना कि मूल कर्तव्य किससे रिलेटेड है, स्वर्ण सिंह समिति से। कब गठित हुई, 1976 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन 1976 को लागू किया गया। अब देखिए प्री का क्वेश्चन ये भी है कि भाग 4A को जोड़ा गया। जैसे ए में जोड़ा ही जाएगा ना, पहले तो था नहीं, जब जैसे ABCD अगर किसी आर्टिकल में लग जाता है या भाग अनुसूची में लग जाता है, मतलब वो आपका जोड़ा गया है। तो भाग 4A जोड़ा गया है, आर्टिकल 51A जोड़ा गया है। ठीक है, तो 51A आर्टिकल आप में जोड़ा गया है। तो 51 क्या था, आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति था, तो उसी में 51A कर दिया गया। तो क्या किया गया, ये जोड़ दिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये है, यहाँ लिख देंगे अगर मेंस में तो इतना सही रहेगा। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना है, 11 है। 6 से 14 जो वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा वो भी जोड़ दिया गया था। ठीक है, 2002 में। तो ये अभी तब 11 बन गया। तो अभी क्या है, ये 10 मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति द्वारा और एक 2002 में। अब देखिए मूल कर्तव्यों की सूची। अब देखिए वहाँ पर इतना प्री का भी पढ़ लिए, मेंस का। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हमें कुछ नहीं लगा कि स्किप कर सकते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा सब लिख दिया है। ठीक है, हमने सोचा कि सब लिख देते हैं, एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ लिखा गया है संविधान का पालन करें, जो पहला वो मूल कर्तव्य है उसमें क्या लिखा गया है, आप संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। ये आपका मूल कर्तव्य है। तो क्या है, संविधान है आपका, उसका पालन करिए, उसके आदर्शों, संस्थाओं, जैसे संस्था कौन सा है, मान लीजिए आपका संस्था है इसरो, DRDO या कोई कॉलेज हुआ जो गवर्नमेंट सेक्टर की हैं, तो सभी का आपको उसके मतलब उसका आदर करना चाहिए, राष्ट्र ध्वज का भी आदर और राष्ट्रगान का भी आदर करना चाहिए। ये पहला हुआ। दूसरा क्या कहता है,
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने और उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जो स्वतंत्रता के लिए सब कुछ रखा गया था, जो प्रेरित करने वाली चीज़ें हैं, उनको क्या, उनके उच्च आदर्शों को हमें संजोए रखना चाहिए। मान लीजिए कोई तोप था या कुछ भी था जो उस समय काम आया था लड़ाई में, तो उसको भी आपको संरक्षित करना चाहिए और सजोना चाहिए। और कोई उच्च आदर्श हो, जैसे कोई मतलब बड़े बड़े नेता लोग कुछ आदर्श वाक्य बोले थे, तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसका मजाक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, मतलब कुछ कुछ चीज़ें देखिए। ठीक है, हो सकता है कभी पेपर में कई बार आया है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ये कहाँ है? फंडामेंटल ड्यूटी में है। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब जैसे मान लीजिए हमारा देश किसी लड़ाई में फंस गया, चाइना के साथ बॉर्डर का डिस्प्यूट था, लड़ाई चल गई, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि अब आपको सेना ज्वाइन करना है और चाइना से लड़ना है, तो आपकी ड्यूटी है ये, आप तैयार रहिए हमेशा के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा गया, भारत के सभी लोगों को समरता और समान भारतत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों। मतलब इसमें क्या करा है कि जैसे हम सभी एक भाई की भावना रखें, भारतत्व तो मतलब भाई की भावना रखें और उसका निर्माण करें। जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब सब आपस में भाई ही हैं। चाहे भाषा हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो। और जो प्रदेश वर्ग में डिवाइड है कि ये दक्षिण वाला क्षेत्र है, ये उत्तर वाला क्षेत्र है, हमारे संविधान में ये भी कहा गया है कि ये गलत है, इससे भेदभाव से परे रखें। ऐसी प्रथाओं का प्रयोग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, तो अगर आपसे ये मत सोचिएगा कि ये थ्योरी क्या पढ़ के होगा, इसी थ्योरी से अब क्वेश्चन आता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि स्त्रियों के सम्मान की बात क्या आपके फंडामेंटल ड्यूटी में की गई है कि नहीं, तो आप कहेंगे की गई है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में की गई है। ये हूबहू ये लक्ष्मीकांत की लाइन है, मैंने खुद अपने मन से कोई लाइन नहीं लिखी है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा गया, आप कह सकते हैं कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ये आपका लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए 6वें नंबर का, ऐसे हम बता देंगे कहानी की तरह, आपको याद ही हो जाएगा। अब यहाँ लिखा गया, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व और उनका परिरक्षण करें। तो हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, मतलब गौरवशाली परंपरा क्या है? कई ऐसे परंपराएं हैं हमारे यहाँ, कई ऐसे त्यौहार हैं, कई ऐसे फील्ड हैं जो आपका, हाँ, ये हमारे परंपरा के ही वो हैं, उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हमारी संस्कृति की, जैसे क्या कह सकते हैं आप, मान लीजिए गणेश उत्सव, तो वो हमारी संस्कृति की एक परंपरा है कि मनाना ही हमको। दीपावली एक हमारी संस्कृति का परंपरा है, ईद मनाना ही है, हमारी संस्कृति का परंपरा है, तो उसको मनाना ही है। तो सभी के महत्व का उनका परीक्षण करें। ठीक है, गौरवशाली परंपरा की, ये नहीं कि अब नहीं हम करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव की रक्षा करें और उसका संवर्धन, मतलब उसको बढ़ाएं। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। अब देखिए इसका प्री में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि आपका IAS में पूछा गया है क्वेश्चन, ये पूछा गया था कि आपका जो पर्यावरण है इसका मतलब संवर्धन मतलब होता था बढ़ाना, मतलब उसकी जीन को, मतलब उसकी जातियों को बढ़ाना, तो उसका संवर्धन करें। ये फंडामेंटल आपका ड्यूटी में है। ये क्या, ये वो DPSP में है। तो 48A, आप मेरा वीडियो देखेंगे 48A। ठीक है, 48A में हमने बताया है आपको कि जो पर्यावरण का संवर्धन करे और पर्यावरण का संरक्षण करे, उसमें दिया गया है वो ये। तो आपका 2 ऑप्शन दिया था, तो दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी दिया गया है और वो DPSP में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी दिया गया है। ठीक है, पर्यावरण। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, थ्योरी पढ़ने से ये आपका होता है कि क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। ठीक है, मतलब उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता। तीसरा क्या है, ये 8वां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञानार्जन का सुधार की भावना का विकास करें। मतलब इसमें क्या कर रहा है कि आपको हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए और मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना के,
कि मतलब ये नहीं कि मतलब कुछ रूढ़िवादी तरीके से आप सोचें, क्योंकि रूढ़िवादी तरीके सोचने से हमेशा समाज का मतलब हानि ही होता है, मतलब समाज पीछे ही जाता है। आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जैसे आपका क्यों, इसीलिए तो ये सब लाया गया। आए दिन दंगे होते हैं, आए दिन देखें, जैसे इमरजेंसी के उस समय था उसी में बेस बनाया गया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आए दिन कहीं ना कहीं दंगे हुए रहते हैं। तो ये आपका मूल कर्तव्य है कि आप सार्वजनिक दंगे करिए, लेकिन सार्वजनिक मतलब दंगे तो नहीं करना है, लेकिन दंगे तो करने से बदतर क्या है, आप जो सार्वजनिक संपत्ति होता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, वो खराब होता है। तो ये क्या करना है कि आप जो दंगे के साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और जो हिंसा करते हैं, जो हिंसा मतलब वही दंगा जो होता है, वो ना करें, इससे दूर रहें। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धियों की ऊंचाई को छू सके। तो यही है आपका जो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां हैं उस पर जोर देना चाहिए ताकि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सके। अब देखिए ये 11 वाला इम्पोर्टेंट है, 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये देखिए माता पिता का कर्तव्य होता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। तो आप ये याद रखिएगा, कहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी में दिया गया है। ये कब, ये माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और उपलब्ध कर मतलब उनकी देख रेख करें, ठीक है। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये वाला जोड़ा गया 11 वाला, ठीक है, ये नहीं रखा गया था, बाद में इसको जोड़ा गया। अब देखिए मूल कर्तव्य की विशेषताएं, ये तो था आपका मूल कर्तव्य कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा याद रख लिए होंगे कि अब इसमें देखिए आप कैसे याद करेंगे। यहाँ पर कई कई पॉइंट आप ले लीजिए कि अगर जैसे आपको प्री के लिए करना तो मेंस के लिए करना है तो आपको एक लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, लेकिन आप जैसे प्री के लिए सिर्फ करना चाहते हैं तो अगर प्री में अगर आपके उसके आदर्शों, संस्थाओं या आपका राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान ये वाला होना चाहिए। संप्रभुता, एकता, अखंडता, हाँ ये भी है आपका। ये क्या कहते हैं, ये जो धर्म भाषा इससे परे हो, मतलब जो भेदभाव ना हो, सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना। क्या पर्यावरण इसमें दिया था, हाँ पर्यावरण भी दिया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इतना याद करिए सिर्फ प्री के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी था। और क्या रखें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, ये भी था, ठीक है। ये व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों, ये भी था। 6 से 14 मतलब जब प्री के लिए करें तो थोड़ा थोड़ा सा आप कुछ याद कर लीजिए ताकि उससे रिलेटेड आ जाए, हाँ या हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में है ये कि नहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो हाँ आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण याद किए हैं तो हम वहाँ लगा देंगे। तो ऐसे पढ़ने का आप तरीका डेवलप करिए ताकि मेंस और प्री दोनों एक साथ चलता रहे आपका, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है मूल कर्तव्य की विशेषताएं क्या है। मूल कर्तव्य की विशेषताएं, तो ये अभी मूल कर्तव्य देखें, उसका पहले हम इंट्रोडक्शन देखें, उसके बाद मूल कर्तव्य देखें, अब उसकी विशेषताएं देखते हैं। देखिए इसमें एक विशेषता आप ये लिखिएगा कि कुछ इसके नैतिक कर्तव्य हैं। नैतिक कर्तव्य क्या है, अब देखिए उसी में से लिए गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान और यह एक नैतिक कर्तव्य, सम्मान एक नैतिक कर्तव्य है। और कुछ नागरिक कर्तव्य क्या है आपका, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना एक नागरिक कर्तव्य है। तो नैतिक कर्तव्य क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का मतलब जो आपके उच्च आदर्श हमारे जो देश की लड़ाई में शहीद हुए, ठीक है, वो जो उस उच्च आदर्श रख के चले गए हैं उनका हम सम्मान करें, ठीक है, वही आपका नैतिक कर्तव्य है। और जो अभी प्रेजेंट में है राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, उसका आदर करें, ये हमारा नागरिक कर्तव्य है। तो वो आप दो चीज़ें ऐसे बना सकते हैं कि इसके कुछ नागरिक कर्तव्य हैं, कुछ नैतिक कर्तव्य हैं। यहाँ पर देखते हैं ये मूल भारतीय परंपरा और पौराणिक कथाओं, धर्म पद्धतियों से संबंधित है। तो ये भी सही है आपका। अब देखिए यहाँ पर इसकी एक विशेषता है, यह गैर न्यायोचित है। जैसे आपका डीपीएसपी गैर न्यायोचित था, वैसे आपका फंडामेंटल ड्यूटी भी गैर न्यायोचित है। मतलब आप क्या कह सकते हैं, आप सीधे न्यायालय नहीं जा सकते।
मतलब उसमें डीपीएसपी पे तो आप जाते हैं सीधे न्यायालय, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी है, इसमें सरकार जा सकती है, क्योंकि कर्तव्य का पालन तो आप करेंगे नहीं तो क्या सरकार न्यायालय जा सकती है। तो इसमें दोनों में अंतर समझिएगा। फंडामेंटल जो वो डीपीएसपी है उसमें आप न्यायालय नहीं जा सकते, इसमें सरकार न्यायालय नहीं जा सकती। कैसे? जैसे आपका कुछ चीज़ें डीपीएसपी की मैं बात कर रहा हूँ वो लागू नहीं की, तो आप ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि सर यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये चीज़ें लागू नहीं की। ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल राइट में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वही होता है गैर न्यायोचित। तो ये डीपीएसपी की बात कर रहे हैं। और ये फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? अगर आप किसी चीज़ का सम्मान नहीं करते, ये नहीं करते, तो आप गवर्नमेंट ये भी नहीं जा सकती कि आप क्या इसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। ठीक, कोर्ट। ठीक है, तो ये है आप इसमें मतलब इसमें ये कहने का मतलब है किसी चीज़ का उल्लंघन ये नहीं करते हैं आप, तो ये नहीं कि आप कोर्ट जाइए। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट की बात हो चाहे एक व्यक्ति की बात हो, कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों में लास्ट के चाहे जो डीपीएसपी पढ़ें आप, चाहे फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ मूल अधिकार सभी के लिए हैं, जैसे नागरिक एक और विदेशी, और कुछ केवल नागरिकों के लिए। तो ये विशेषताएं हैं। अभी इसी से रिलेटेड एक आपका आलोचना भी है, वो भी बताएंगे। देखते हैं, मूल कर्तव्यों की आलोचना पूछता है। मेंस में ये क्वेश्चन आया है कि मूल कर्तव्यों की आलोचना के संबंध में कुछ चीज़ें लिखिए। तो क्या लिखेंगे? उसमें लिखेंगे पहला, कर्तव्यों की पूर्ण सूची नहीं है। ठीक है, पूर्ण सूची नहीं है। जैसे आपका मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या मतदान करना मूल कर्तव्य? नहीं, मतदान करना मूल कर्तव्य आपका नहीं है। कर अदायगी, ठीक है, जो टैक्स आप देते हैं, क्या वो आपका मूल कर्तव्य? नहीं है। परिवार नियोजन क्या मूल कर्तव्य है? नहीं है आपका। ठीक है, ये नहीं है कि आप परिवार नियोजन इतने ही आपके बच्चे होंगे, ये दो हमारे दो, ये वाला सिस्टम नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका वो है। सरकार आप ये नहीं कर सकती ये आपका कर्तव्य है कि हम दो हमारे दो। ठीक है, तो ये है परिवार नियोजन की बात। अब देखिए यहाँ पर, असल में कर अदायगी कोई कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति ने संतुष्टि दी थी। तो आपका ये स्टेटमेंट में आ सकता है कि जो टैक्स आप फिल करते हैं, तो टैक्स में क्या स्वर्ण सिंह समिति ने टैक्स वाला बात की थी? तो हाँ, स्वर्ण सिंह समिति ने टैक्स वाली बात की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको नहीं रखा। उसके पीछे रीजन भी थे, क्योंकि उस समय बहुत सी रीजन थे। पहला रीजन ये था कि हमारी जनता उतनी जागरूक नहीं थी। पहली रीजन ये टैक्स ये सब होता क्या है। दूसरी चीज़ें ये थी ये कि हमारी जनता उतनी अमीर नहीं थी। आप कह सकते हैं गरीबी ही रेखा में जी रही थी। आज भी तो देखते हैं गरीबी रेखा में कई लोग जीते हैं। तो उतने बहुत मतलब गिने चुने ही लोग थे जो टैक्स वैक्स देते थे उस समय की बात अगर हम करते हैं तो। ठीक है, 75-76 की बात। आप अपने एरा में जाइए, अपने मम्मी पापा से पूछिए कि क्या उस समय डेवलप थे। वो सब ऐसी ऐसी बात बताएंगे कि आप सोचेंगे क्या कितने पीछे थे आप। ठीक है, तो कर ये टैक्स वैक्स तो आज भी लोगों को नहीं पता। आज भी जाइए कहीं पे रूरल एरिया, ऐसे वो एरिया में टैक्स वैक्स की बात करिए, उन सबको खुद ही नहीं पता है। तो उस समय क्या पता होगा? जो आज कल ये मतलब सोशल मीडिया का ज़माना, सबको पता होना चाहिए, लेकिन आज भी कई लोगों को टैक्स के बारे में नहीं पता है। तो इसीलिए क्या हुआ, जो स्वर्ण सिंह समिति ने ये जो टैक्स अदायगी को कर्तव्य में रखा, लेकिन सरकार ने इसको मना कर दिया। कहा नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होना चाहिए। आपकी मर्जी है, दीजिए, नहीं है तो ना दीजिए। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से करिए। अब देखिए यहाँ पर है, कुछ कर्तव्य अस्पष्ट हैं। तो ये नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी मर्जी ना हो। उसके लिए कानून बनाया गया कि आप अगर इतना पैसा महीने का अर्न करते हैं तो इतने रुपए में आप दीजिए, जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, पहला तो आपका ये हो गया, मूल कर्तव्य को पूर्ण सूची में नहीं है। दूसरा क्या है, कुछ कर्तव्य अस्पष्ट हैं। अस्पष्ट मतलब देखिए, बहुअर्थी, कई चीज़ें हैं जिसके बहुत से अर्थ निकाले जा सकते हैं। अगर मैं कहूँ उच्च आदर्श, तो आप कहेंगे उच्च आदर्श तो बहुत चीज़ों में निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, जैसे उस समय क्या, ये मतलब आलोचना की मैं बात कर रहा हूँ, ये मूल कर्तव्यों की आलोचना, मतलब
उस समय क्या जनता कम पढ़ी लिखी थी, अब आप उसको इतने क्लिष्ट हिंदी दे रहे हैं, तो क्या वो आज भी किसी से पूछिए कि उच्च आदर्श क्या होता है, समग्र संस्कृत क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, कई लोग आज भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है, कि ये सब क्या होता है, आम व्यक्ति की समझ से नहीं सकता था यही, तो ठीक है, यही लिखा गया आपका एनसीईआरटी में, वो मतलब सॉरी एनसीईआरटी नहीं, लक्ष्मीकांत में, ठीक है, यही लिखा गया है कि आपका जो मूल कर्तव्य थे, कुछ जो शब्द थे वो आपके समझ से परे थे, जनता की आलोचना में यही लिखेंगे आप, अगर आलोचना आया उच्च आदर्श मतलब ये सब लिख दीजिएगा, उसी में एग्जाम्पल में मतलब एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा ऐसे ऐसे शब्द थे जिसको समझ से परे थे। अब देखिए यहाँ पर संविधान में इन्हें शामिल करने में आलोचकों द्वारा अतिरिक्त करार दिया। अब क्यों अतिरिक्त करार दिया, मतलब अतिरिक्त मतलब क्या है कि ये फालतू चीज़ें हैं, मतलब कुछ आलोचक जो थे इसको बताए कि ये फालतू है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में मूल कर्तव्य उन सभी को मानना है जो संविधान से संबंध नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या हम बताए थे, यह नागरिकों के लिए और विदेशी दोनों के लिए है, मतलब जो हमारे देश के नागरिक हैं और जो विदेशी हैं दोनों के लिए है। तो क्या हुआ, जो कोई फॉरेनर आया है उसके कुछ कर्तव्य होंगे, तो वो तो संविधान से आपके संबंध ही नहीं है, आया फिर इसके बाद चला गया, मतलब कुछ ऐसे भी स्थिति होती है जिसका कोई संविधान से ताल्लुक़ ही नहीं होता, उस पर भी आप कर्तव्य को ठोक रहे हैं, मतलब थोप रहे हैं, मतलब आप उस पर बर्डन डाल रहे हैं कि आपको ये करना ही चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। तो आलोचक ऐसे ही कहें कि आप जब जो कोई इससे मतलब रिलेट ही नहीं कर रहा आपके संविधान से, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो भी ये काम करे, ठीक है। तो ये मतलब आलोचक मतलब आलोचना करनी हो तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, तो यही था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बर्मा समिति, बर्मा समिति इसी से संबंधित है। तो बर्मा समिति अगर आपसे पूछे कि बर्मा समिति 1999 किससे संबंधित है, तो आपके किससे संबंधित है, ये फंडामेंटल ड्यूटी से ही संबंधित है। मूल कर्तव्य की पहचान व उनके क्रियान्वयन को कानूनी प्रावधान लागू करने की व्यवस्था करता है ये बर्मा समिति। तो कई आपकी समितियां हैं उसमें मतलब ये बर्मा समिति ये कहता है कि इसके कानूनी प्रावधान भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बर्मा समिति में बताया गया, सिर्फ इतना याद रख लीजिए बर्मा समिति किससे, ज़्यादा बार क्वेश्चन नहीं आया है इसीलिए हमने थोड़ा सा इसमें रख दिया कि आपको कभी बर्मा समिति के बारे में पूछे तो आप रख दीजिएगा, लिख दीजिएगा। मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है, अब देखिए यहाँ क्या करा, मूल अधिकारों का प्रयोग करते वक्त यह नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है। तो मतलब अगर इसके महत्व की लिखने की बात आए तो आप यही कहिएगा कि जो मूल अधिकार का आप प्रयोग करते हैं यह नागरिकों को अपने, इससे आपको याद ही तो दिलाता है कि आपका कर्तव्य क्या है इस देश के प्रति, तो यही है। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये दिखाता है कि आप राष्ट्र विरोधी काम मत करिए, समाज विरोधी काम मत करिए, ठीक है, मूल कर्तव्य। अब देखिए यहाँ पर जैसे राष्ट्र ध्वज को जलाते हैं कई लोग, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करते हैं, तो यही सब आपको बताता है मूल कर्तव्य कि ये सब गलत है। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए मोहन कुमार सिंघानिया केस किससे संबंधित है 1991 में, ये पहला वर्ड याद करिए, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, मूल कर्तव्य से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य अस्पष्ट कानूनों की व्याख्या करता है। तो अगर आपसे पूछे कि मोहन कुमार सिंघानिया केस 1991 में कैसे संबंधित है, यह मूल कर्तव्य से संबंधित है और ये जो अस्पष्ट कानून है वो मौलिक कर्तव्य उसको अस्पष्ट करता है। तो मौलिक कर्तव्य अस्पष्ट कानूनों की व्याख्या करता है, ये किस में कहा गया है, मोहन कुमार सिंघानिया केस 1991 में। तो दो केस याद करिएगा क्योंकि आपके लक्ष्मीकांत में ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट थे, मोहन कुमार सिंघानिया केस 1991 में और बर्मा समिति 1999 में। ये दोनों आपका स्वर्ण सिंह समिति तो आपको याद ही रहेगा, उसको नहीं बोल सकते, लेकिन ये दोनों समिति आप याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पेपर मेंस में लिख रहे हैं तो ये दोनों समिति अगर थोड़ा सा वहाँ पर मेंशन कर देंगे तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर, ठीक है। बस इतना ही था। अब इसके बाद आप क्या करिएगा, जाइए फंडामेंटल ड्यूटी है वो चैप्टर लक्ष्मीकांत का पढ़िए,
देखिए हमने क्या क्या छोड़ा है। तो लगभग हमने सब कुछ कवर कर दिया है। अगर इस तरह से आप अगर पढ़ते हैं तो लगभग आपका तैयारी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इतनी मोटी बुक है, आप बार बार नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे ही कुछ नोट्स बना के, ताकि मतलब आपको अच्छा लगे कि हाँ ऐसे से पढ़ के तो जल्दी आप याद कर पाएंगे, ठीक है, रिकॉल जल्दी कर पाएंगे। तो आप प्लीज़ इसका फीडबैक दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा हम इस प्रकार से वीडियो बनाएं कि आपका जो हमारा वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चल रहा है उसी को कंटिन्यू करें। तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। ये आपका उसी पॉलिटी के ही चैप्टर का कंटिन्यूशन है, ठीक है, ये वीडियो। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।